सोनिया गांधी ने संजय झा को आखिरकार पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। वजह ये कि संजय झा ने सचिन पायलट का समर्थन किया और उनके साथ जो हुआ उसके लिए कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। संजय झा को पार्टी से निकालकर सोनिया गांधी ने एक तरह से साफ संकेत दे दिया है कि गांधी वाड्रा परिवार के फैसले के खिलाफ अपनी जुबान जो खोलेगा उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। पार्टी में लोकतंत्र की कमी बताने के बाद संजय झा को प्रवक्ता पद से पिछले दिनों सोनिया गांधी ने बर्खास्त कर दिया था और अब सचिन पायलट का समर्थन करने के अपराध में पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी की ओर से कहा गया कि ऐसा उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी अनुशासन को तोड़ने के कारण किया गया। राजस्थान के सियासी ड्रामे के बीच हाल ही में संजय झा ने कुछ हल सुझाए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को ट्विटर पर संजय झा को पार्टी से निलंबित करने का ऐलान किया था। इससे पहले संजय झा ने ट्वीट करके सुझाव दिया था कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी को 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जहां कांग्रेस कमजोर है। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। संजय झा ने कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। सच्चाई देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत थे। बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली। पिछले महीने कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने पर संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने झा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया था। असल में संजय झा ने पिछले दिनों एक लेख के माध्यम से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। गांधी वाड्रा कांग्रेस ने सचिन पायलट की बलि देकर फिलहाल गहलोत की गद्दी बचा ली, लेकिन सचिन पायलट के साथ जो हुआ उसे लेकर पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। अब हर कोई संजय झा तो नहीं है कि उसे पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाए, इसलिए नेताओं के विरोध पर सोनिया गांधी खामोश हैं। अधीर रंजन चौधरी, जितिन प्रसाद, प्रिया दत्ता से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक कई नेताओं ने सचिन पायलट को लेकर अपनी बातें सामने रखी। पूर्व सांसद प्रिया दत्ता ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 युवा नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट को खो दिया। प्रिया दत्ता ने कहा कि वे नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। मुंबई की पूर्व सांसद ने ट्वीट किया और कहा कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहकर्मी और अच्छे दोस्त हैं। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खो दिया। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया था। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और एक समय गांधी परिवार के वफादार रहे सिंधिया ने इस साल मार्च में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये घटनाक्रम न सिर्फ कांग्रेस के लिए निराशाजनक है बल्कि पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो जमीन पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, हर पार्टी कार्यकर्ता की आकांक्षा ऊंचे पदों पर पहुंचने की होती है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि पायलट ने इतने वर्षों तक पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम किया। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि चीजें अब भी सुलझ जाएंगी। प्रसाद ने ट्वीट किया, सचिन पायलट मेरे मित्र हैं। इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है कि इतने वर्षों में उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम किया। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, पायलट संवैधानिक पद पर थे और हो सकता है कि उनके कुछ कदम पद के अनुरूप नहीं रहे हों। उन्होंने कहा कि अगर खुले दरवाजों का रचनात्मक उपयोग नहीं होता है तो कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। हम अब भी आशा करते हैं कि विकल्पों का खत्म हो जाना एक अपवाद होगा और मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, ये घटनाक्रम दुखद है। मैं आरोप प्रत्यारोप की बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन सब चीजों के बजाय मिलकर चुनौतियों से लड़ेंगे। पार्टी नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पायलट को भी धैर्य रखना चाहिए था और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सचिन पायलट के साथ वही हुआ जिस बात का अंदेशा पहले से ही था। सचिन पायलट को कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनके समर्थक मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। अशोक गहलोत की गद्दी फौरी तौर पर बचा ली गई, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने जो खोया उसका अंदाजा खुद
दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी को भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद भी सोनिया गांधी फिर से वही गलतियां दोहरा रही हैं। पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में जो कुछ हुआ, कांग्रेस ने इससे सबक नहीं सीखा तो ये देर सबेर छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि टीएस सिंहदेव भी लगातार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पंजाब में भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पुराना झगड़ा है। मुख्यमंत्री से नाराज सिद्धू इन दिनों अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। सिद्धू का ये हाल उस वक्त है जब पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता जानता है कि नवजोत सिद्धू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की पसंद हैं। इसके बावजूद वे अलग थलग हैं। पार्टी में ऐसे युवा नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो वरिष्ठ नेताओं की वजह से कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड में डॉक्टर अजय कुमार, गुजरात में अल्पेश ठाकोर और हरियाणा में अशोक तंवर को मजबूरन दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा है। सबसे अफसोसनाक बात ये कि पार्टी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी ने ठीक उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए राजस्थान में भी सरकार को दांव पर लगा दिया। जनता में ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में युवा नेताओं का भविष्य नहीं, इसलिए वे पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी नेताओं को एकजुट क्यों नहीं रख पाती। पार्टी के नेता मानते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ संवेदनहीनता और निर्णयों में देरी बड़ी वजह है, जबकि उसका मुकाबला आक्रामक राजनीतिक प्रतिद्वंदी से है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ये महज इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस के जिन युवा नेताओं ने पार्टी का हाथ छोड़ा, उनमें से अधिकतर नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जब तक कांग्रेस खुद को नहीं बदलेगी, लोग इसी तरह से पार्टी छोड़ते रहेंगे। इसलिए पार्टी के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। देश को लूटने में माहिर गांधी वाड्रा परिवार का एक और कारनामा सामने आया है। कांग्रेस शासन के दौरान इस परिवार ने मुंबई में दलितों के नाम की सैकड़ों करोड़ की जमीन हड़प ली। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गांधी परिवार की ओर से खरीदी गई जमीन में काफी गड़बड़ी है। सन 1983 में ये जमीन एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को दलितों के हॉस्टल्स बनाने के लिए मिली थी। दलितों के हॉस्टल्स के लिए आरक्षित 3478 वर्ग मीटर को बाद में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 20,000 वर्ग फीट पर ही निर्माण करने की अनुमति थी, लेकिन कांग्रेस ने 80,000 वर्ग फीट जमीन पर निर्माण किया है। दिलचस्प ये है कि जहां सरकार को कमर्शियल प्रॉपर्टी से 50% राजस्व प्राप्त होता है, वहीं इस प्रॉपर्टी से सिर्फ 30% मिला। मुंबई के पॉश बांद्रा ईस्ट इलाके की जमीन की कीमत सन 2017 के हिसाब से 262 करोड़ रुपए होती है। जाहिर है कि देश के आजाद होने के बाद कांग्रेस और गांधी परिवार ने 60 सालों तक देश को जमकर लूटा। कांग्रेस की सरकारों के तहत हुए घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, बोफोर्स घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, जमीन घोटाला, ऐसे न जाने कितने स्कैम्स हैं जो सीधे सीधे गांधी वाड्रा परिवार से जुड़े हैं। इन्हीं घोटालों की वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर चल रहे हैं।